वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं। अयान एक मामूली पत्रकार था। उसकी जिंदगी रोज खबरें ढूंढने और लिखने में बीतती थी, लेकिन वो हमेशा एक ऐसी कहानी की तलाश में था जो उसे नाम और पहचान दिला सके। एक दिन उसे एक पुरानी हवेली के बारे में पता चला। दूर एक सुनसान गांव के बाहर एक खंडहर नुमा हवेली, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कोई सालों से गया नहीं। गांव वालों का मानना था कि हवेली में कुछ ऐसा है जो इंसानों को वहां से लौटने नहीं देता। कुछ ने कहा कि वहां कोई आत्मा है, कुछ ने कहा कि हवेली खुद जिंदा है। लेकिन अयान ने इसे अफवाह मानकर अपने कैमरे और रिकॉर्डर के साथ वहां जाने का फैसला किया। हवेली तक का रास्ता टूटा फूटा था। गांव के बुजुर्गों ने उसे बहुत मना किया, पर उसने नहीं सुना। दोपहर में वह वहां पहुंचा। दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे किसी ने अभी अभी अंदर कदम रखा हो। अंदर घुसते ही सर्द हवा ने उसे चौंका दिया। कमरा बहुत बड़ा था, पर धूल और जाले से भरा हुआ। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, किसी परिवार की जो अब शायद नहीं था। अयान ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। हर कमरे में एक अजीब सी नमी और चुप्पी थी, जैसे हवेली सांस ले रही हो। नीचे तहखाने की सीढ़ियां दिखीं। वह धीरे धीरे नीचे गया। तहखाने का दरवाजा लोहे का था, जंग लगा हुआ पर खुला। अंदर दाखिल होते ही उसका कैमरा बंद हो गया। उसने फिर ऑन करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन ब्लैंक रही। तभी उसे पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज आई। वह पलटा, कोई नहीं था। उसने मुड़कर देखा तो दीवार पर एक पेंटिंग लगी थी, किसी लड़की की। लेकिन वो पेंटिंग कुछ अलग थी। उसकी आंखें जैसे उसे देख रही हों। अयान ने पेंटिंग को जरा और गौर से देखा। उसमें लड़की की आंखें धीरे धीरे उसके चेहरे की ओर घूमती दिखाई दी। वह चौंक कर पीछे हटा और पेंटिंग नीचे गिर गई। पेंटिंग के पीछे एक छोटा सा छेद था। उसने मोबाइल की फ्लैश से अंदर देखा। वहां एक कमरा था, बंद पर साफ, एकदम अलग दुनिया। किसी तरह उसने दीवार को तोड़कर अंदर प्रवेश किया। उस कमरे में सब कुछ व्यवस्थित था। एक पुराना सोफा, लकड़ी की अलमारी और मेज पर एक डायरी। डायरी पर धूल नहीं थी। उसने खोली तो उसमें सिर्फ एक ही बात बार बार लिखी थी, मैं अब जिंदा नहीं, पर यहां हूं। पढ़ते ही उसकी रूह कांप गई। तभी पीछे से दरवाजा बंद हो गया। अयान ने भागने की कोशिश की, पर दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास है। उसने धीरे से मुड़कर देखा। वही लड़की जो पेंटिंग में थी, अब उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था, आंखें गहरी और बुझी हुई। तुमने मुझे जगा दिया। अयान की सांस रुक गई। वह बोल नहीं पाया। हर कोई मुझे भूल चुका है। तुमने मुझे फिर से जिंदा किया है, उसने धीरे से कहा, और फिर हवा में घुलने लगी। अयान बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह उसी हवेली के बाहर पड़ा था, पर अब हवेली जली हुई लग रही थी, जैसे सालों पहले ही राख हो चुकी हो। गांव के लोग जब वहां पहुंचे तो उन्हें अयान बेसुध मिला। कैमरा जल चुका था, मोबाइल टूट चुका था, लेकिन उसकी जेब में वो डायरी अभी भी सलामत थी। अयान ने जब सबको ये बात बताई तो किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उस दिन के बाद से उसकी आंखों में हमेशा डर और बेचैनी रहने लगी। वो बार बार आईना देखने लगा, जैसे कुछ खोज रहा हो। कभी कभी रात को वह चिल्ला उठता, मैंने उसे देख लिया, वो अभी भी वही है। वो कहानी जो उसे नाम दिला सकती थी, अब उसकी जिंदगी बन गई थी। अब वह सिर्फ एक रिपोर्टर नहीं, एक ऐसे राज का हिस्सा बन गया था जो कभी उजागर नहीं होना चाहिए था। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहां हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं।